चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूकें चौहान। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। इन पंक्तियों का भारत के शौर्य गाथाओं में वर्णन है जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को एक तीर से अपनी शब्दभेदी बाण विद्या से मारते हैं। पर अक्षय कुमार की जो फिल्म सम्राट पृथ्वीराज है वो जब से रिलीज हुई है वो तब से विवादों के घेरे में है। अब विवाद एक नया खड़ा हो गया और ये विवाद खड़ा हुआ है इत्र नगरी कन्नौज से। कन्नौज के राजा जयचंद थे जो पृथ्वीराज के रिश्तेदार भी थे। पृथ्वीराज ने उनकी बेटी संयोगिता का हरण किया था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसके बाद जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया और आक्रमण किया। ऐसा भी कहते हैं कि मोहम्मद गौरी दिल्ली में राजा बनना चाहते थे क्योंकि वो बड़े भाई थे, पर पृथ्वीराज को उनकी काबिलियत की वजह से राजा बनाया गया, जिस वजह से जयचंद भी पृथ्वीराज से खफा थे और इन दोनों ही वजहों से जयचंद ने पृथ्वीराज के पीठ पे छोरा भोगा। ऐसा इतिहास में लिखा है, पृथ्वीराज रासों में लिखा है। पर जयचंद की जो सिटी है यानी कि कन्नौज, वहाँ के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कन्नौज में आज इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है। कई दिनों से मांग उठ रही थी कि पृथ्वीराज फिल्म में जयचंद के किरदार को गलत दिखाया गया। उनका कहना है कि जयचंद गद्दार नहीं थे और उन्होंने पृथ्वीराज को धोखा नहीं दिया। ये सारी बातें किसने कही हैं? वहाँ के इतिहासकारों ने कही हैं, बुद्धिजीवियों ने कही हैं। कई दिनों से आवाज़ उठ रही थी और आखिरकार आज कन्नौज के जयचंद किले से एक पैदल मार्च निकला जो लगभग 3-3.5 किलोमीटर चला और कलेक्ट्रेट पर जाकर रुका, जहाँ पर एक प्रेसिडेंट के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। उसमें कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म है अक्षय कुमार की, इसको बैन किया जाए। वहाँ ये तक कहा गया है कि जो भी इस बात को प्रूव करेगा कि जयचंद गद्दार थे उसको 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब हलचल इस बात को लेकर तेज इसलिए है, इतिहासकारों को माने और पृथ्वीराज की हिस्ट्री को देखें तो अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। रासों में कुछ लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ लिखा है, पर हर जगह अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पर तो आपको जयचंद का वही जो सिनेरियो हमने आपको बताया वो नज़र आएगा, जिसमें संयोगिता के हरण की वजह से और दिल्ली में सिंहासन ना मिलने की वजह से वो मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाते हैं। और फिल्म में फ़िलहाल यही दिखाया गया है। पर जो वहाँ के इतिहासकार हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब देखना ये है क्योंकि चंद्र प्रकाश द्विवेदी उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके अगेंस्ट भी नारे लगे हैं और वहाँ के लोगों ने कहा है कि फिल्म को गलत दिखाया गया और इसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। हालांकि कमाई के मामले में भी फिल्म काफ़ी पीछे रही है, 50-60 करोड़ ही कमा पाई है, तो दर्शकों की तरफ से भी फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अक्षय कुमार की जो पृथ्वीराज के कैरेक्टर में हैं वो जज नहीं रहे हैं। फिलहाल पटकथा की हर जगह तारीफ भी हो रही है और डायरेक्शन के लिए भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी को वाहवाही मिल रही है। पर इस तरह के विवादों ने कहीं ना कहीं पृथ्वीराज फिल्म और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए चिंता बढ़ा दी है कि ज्ञापन से साफ है कि ये विरोध आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है, क्योंकि कन्नौज इत्र नगरी वैसे भी चर्चाओं के विषय में रही और आज का ये पैदल मार्च कहीं ना कहीं पूरे फिल्म प्रोडक्शन के लिए और डायरेक्टर के लिए आने वाले दिनों में चिंता बढ़ा सकता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।